हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी पूरी जोर शोर से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पीएससी की यूनिट फर्स्ट में प्राचीन इतिहास से लिया गया है और ये टॉपिक है हमारा शुंग वंश से। शुंग वंश की बात करें तो शुंग वंश भारत का एक प्राचीन महत्वपूर्ण राजवंश है जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक वैदत की हत्या करके की थी। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वैदत का सेनापति था तथा इन्होंने इनकी हत्या करके सत्ता को हत्या लिया तथा खुद राजा बन गए थे। उसने हिंदू धर्म और वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध ग्रंथों में बौद्ध धर्म का विरोधी बताया गया है जो ऐतिहासिक रूप से विवादित है। यदि हम बात करें साहित्य की बात तो शुंग वंश के शासनकाल में संस्कृत साहित्य, कला और शिक्षा का विकास हुआ। यदि शुंग वंश के प्रमुख शासकों को देखें तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण पुष्यमित्र शुंग हुए जो शुंग वंश के सबसे शक्तिशाली शासक हुए। इनके द्वारा युद्धों से युद्ध किए गए। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण शासक हुए वो अग्निमित्र थे। जो अग्निमित्र हैं वह पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे तथा इनका जो वर्णन है कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम में मिलता है। यदि हम बात करें कालिदास की अन्य रचनाओं के बारे में तो कालिदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें है रघुवंशम, कुमार संभव, ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत की प्रथम रचना है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। पुष्यमित्र शुंग के बाद जो अगले महत्वपूर्ण शासक हुए वो भागभद्र थे और भागभद्र के समय में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस के द्वारा विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण किया गया। हेलियोडोरस एक यूनानी राजदूत था तथा यह भागवत धर्म से प्रभावित होकर भागवत धर्म का अंगीकार किया और भगवान वासुदेव के लिए गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया। यदि हम गरुड़ स्तंभ के बारे में देखें तो यह एक 6.5 मीटर ऊंचा खंभा है, करीब 20 फीट के लगभग, और यह एक वर्ग प्लेटफॉर्म पर स्थित। इसके शीर्ष में गरुड़ की एक मूर्ति स्थापित थी जिसे अब ग्वालियर के गुजरी महल के संग्रहालय में स्थापित किया गया है। स्तंभ के ऊपर बेल कैपिटल तथा अबेकस पर फूलों और पक्षियों की नक्काशी की गई है जो अशोक स्तंभ से मेल खाती है। स्तंभ के आधार पर ब्राह्मी लिपि में पाली और प्राकृत भाषाओं में अभिलेख खुदा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि देव वासुदेव का यह गरुड़ स्तंभ तक्षशिला निवासी दिए के पुत्र भागवत हेलियोडोरस ने बनवाया है। यह एक यूनानी राजदूत था। इस स्तंभ की खोज ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1877 में खोजा गया और उस समय स्थानिक लोग इसे खंबा बाबा के नाम से पूजा करते थे। यहाँ पर खुदाई से स्पष्ट हुआ है कि यह मूलतः एक वृत्ताकार विष्णु मंदिर था जिसके आसपास 8 गरुड़ स्तंभ खड़े थे। इनमें से सिर्फ एक यही स्तंभ बचा हुआ है। यह स्तंभ वैष्णव धर्म की प्राचीनतम पुरातात्विक सूचना में से एक माना जाता है और शुंगकालीन कला एवं स्थापत्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
ये जो स्तंभ आप देख रहे हैं, यह स्तंभ विदिशा में स्थित गरुड़ स्तंभ है, जिसकी स्थापना या जिसको बनवाने का कार्य हॉलियोडोस के द्वारा किया गया था। ये प्रारंभ में यहाँ पर 8 स्तंभ थे। वर्तमान में केवल एक स्तंभ बचा हुआ है। इसका जो शीर्ष है, इस शीर्ष पर गरुड़ की एक मूर्ति थी, जो वर्तमान में ग्वालियर में एक संग्रहालय में रखी हुई है। यह क्लास आने वाले पीएससी तथा ईएसवी द्वारा कराए जाने वाले एग्ज़ामों में आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।